जो ये केशव मौर्य जी का जो भी बयान सामने आया या उनको लेकर जो चर्चा शुरू हुई, इसका बैकग्राउंड 17 से शुरू हो गया था। 17 में जैसे अवधेश जी ने बहुत क्लियर बताया कि उस वक्त वो प्रदेश अध्यक्ष थे, कैंपेन कमेटी में भी उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी और उस वक्त जब सीटें बीजेपी की इतनी ज़्यादा आई तो ऑब्वियसली उनको लगा होगा कि वही मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि बीजेपी ने किसी का चेहरा नहीं उस वक्त सामने रखा था, किसी का नाम घोषित नहीं किया था। तो जब एकदम से अचानक बिल्कुल योगी आदित्यनाथ का आउट ऑफ नोवेयर जब नाम आ गया तो ये चीज़ अवधेश जी बोलना भूल गए शायद कि मौर्य जी को इतना धक्का लगा और वो यहाँ दिल्ली में आके हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे और नहीं एम्स में भर्ती हुए थे। ठीक है, तबीयत खराब हुई। तो वो पुरानी कसक तो रहेगी ना। दूसरा चुनाव वो हार उस दौरान तबीयत खराब हुई थी, तो वो पुरानी कसक तो रहेगी। अब जबकि इस बार लोकसभा में वैसे परिणाम नहीं आए हैं जैसा कि बीजेपी मान के चल रही थी, तो एक वीक स्पॉट दिख रहा है लोगों को। जो भी योगी आदित्यनाथ से किसी भी वजह से परेशान रहे हो, वो केशव मौर्य प्रसाद मौर्य भी हो सकते हैं, कोई और भी पार्टी के लोग हो सकते हैं, क्योंकि एक तो ये चर्चा थी ना कि पार्टी में कई लोग योगी आदित्यनाथ की कार्यप्रणाली से, शैली से नाराज थे, एक असंतोष उपज रहा था। इन्होंने खुद भी कहा है कि कार्यकर्ताओं में भी एक नाराजगी थी। तो वो एक जब मौका जब ये सामने दिख रहा है कि एक थोड़ी सी कमजोर पोजीशन में योगी आदित्यनाथ है, तो लोगों को हिट बैक करने का मौका मिला और वो राजनीति में होता है, उसमें कोई अनुचित नहीं है। और चर्चा तभी जब उन्होंने सरकार और संगठन की बात कर दी कि संगठन सरकार से बड़ा होता है, फिर वो आनंद फानंद दिल्ली चले आए और उनके यहाँ दिल्ली में सभी बड़े नेताओं से मुलाकात हुई, फिर बीजेपी अध्यक्ष दिल्ली चले आए, फिर उसके बाद योगी आदित्यनाथ को भी बुलाया गया। तो ये जो आना जाना चलना शुरू हो गया, चर्चा शुरू हो गई, तो ऑब्वियसली मीडिया में तो हमारा काम ही है इन चर्चाओं पे थोड़ी अपनी मंशा व्यक्त कर देना। तो चर्चा शुरू हो गई कि योगी आदित्यनाथ जाने वाले हैं, हालांकि उसकी संभावना कम थी। फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे भी नहीं लग रहा था। संगठन में हो सकते हैं बदलाव, क्योंकि जो प्रदर्शन है उसमें संगठन में बदलाव ना हो ये भी अनुचित ही होगा। जो कमियां हैं उसको दूर करने का प्रयास भी किया जाएगा। तो चर्चा का वो बैकग्राउंड वहाँ से है। और योगी आदित्यनाथ का जो कि इनकी अपनी 15 पन्नों की या 12 पन्नों की जो भी रिपोर्ट आई है, उसमें भी कई सारी चीज़ें हैं जो कि योगी आदित्यनाथ की शैली पे, कार्यशैली पे थोड़ा सा नेगेटिव उसका असर समझ में आ रहा है। तो योगी को हटाने की अगर इस समय चर्चा चल पड़ी है तो उसमें कहीं कोई बहुत अनुचित नहीं है, अतिशयोक्ति नहीं है और हटेंगे नहीं ये हमें पहले से मालूम था। लेकिन मीडिया का काम है चर्चा करना, तो हम वही कर रहे थे। दूसरा, अभी मुझे लग नहीं रहा है, बाई इलेक्शन 10 सीटों पे होने वाले हैं, तो बीच में कोई उथल पुथल होगी मुझे नहीं लग रहा है। इसलिए चर्चाओं का काम है चलना, वो चलती रहती हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।